हाँ जी, पूछो जी, क्वेश्चन पूछो सर। सर आपने ये बोला था ना कि लग्जूरियस कार जब खरीदते हैं तो उसे वीनस को मून या जुपिटर कंजक्ट करना चाहिए या अस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सर सिर्फ आप लगन कुंडली की ही बात कर रहे हैं ना, मतलब अगर हाँ ट्रांजिट में, जी, आस्पेक्ट कंजंक्शन जो है लगन चार्ट में होते थे, अगर गलत भी नहीं। अगर अगर ट्रांजिट में आता है तो उसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं? नहीं सर, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई सर, मैं तो मैरिज पढ़ा रहा था। नहीं सर, बाइक आपने का कोई नहीं, मेरी और बाइक कोई सर और से, नहीं नहीं सर, लास्ट क्लास में जो था व्हीकल का था ना सर। लास्ट क्लास में व्हीकल पढ़ाया हुआ था, मुझे आइडिया नहीं। मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया मैं सर, क्या। सर, बस सर एक एक चीज और कि सेल ऑफ व्हीकल में आपने बोला था 3510 प्लस मार्स एंड शनि। तो 3510 सर आ रहा है कुंडली में, लेकिन कहीं भी मार्स और शनि नहीं आ रहा, तो क्या अब उसकी व्हीकल बिकेगा ही नहीं कभी? सर आप कौन बोल रहे थे? ललित कुमार सर, ललित सर कुमार। लास्ट क्लास तो सर सर लव एंड व्हीकल मैरिज तो पे हुआ थी ही ना। नहीं सर, हमारा तो डिप्रेशन व्हीकल हुआ तो था नहीं हुआ और सर। ये सर लास्ट मैं क्लास में नहीं था सर। मैं सर बुढ़ा हो हमने गया पढ़ा ही भाई। नहीं अभी तक प्रॉपर्टी वाला। सर प्रॉपर्टी। ललित जी सही बता रहे हैं यार, हम ही गलत है सारे यार। ललित जी कहाँ से आ गए हो आप, लग रहा है मैंने इतना क्लास, सीरियस सवाल लेके यार। सर लव और मैरिज पे था ना अपना तो हाँ, लास्ट और में। प्यार कर डिप्रेशन रहे था थे एंजाइटी वो डिप्रेशन वाला कर रहे वो थे। नहीं नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं डाउरी में जो मिलेगी सर प्रणाम। व्हीकल, उसकी बात कर रहे हो। वो भी ठीक ही बोल रहे हैं। ललित जी तो ठीक है ठीक पिछली है, मैंने कोई और क्लास आपकी पढ़ ली, तो ठीक है। आपने कोई और मेरी वीडियो सुन ली राइट 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 राइट। यूट्यूब में सर। ठीक है, तो बस सर उ, उसी का ही थोड़ा सा बता सर दो। इस तरह से मुश्किल हो जाएगा मुझे पढ़ाना, बड़ा चलिए ठीक मुश्किल है। आपने कोई और वीडियो सुन ली, दीपा जी ने तीसरी सुन ली, उसने किसी ने न्यूमरोलॉजी की सुन ली, किसी ने केमिस्ट्री हम की सुन पूछ ली। लेंगे सर, फिर ऐसे तो तो क्लास बस रहेगी फिर ना। तो मैं पढ़ा चुका हूँ। आपने पढ़ लिया। फिर क्या होगा, जब वो पूछ रहा होगा मैरिज का सवाल तो आप इरिटेट हो रहे होगे, और जब आप करोगे तो बाकी सारे इरिटेट हो रहे हो, समझे? ठीक है, ठीक है। शुरू करें सर। बस सर लास्ट चीज और सर आपने वो बोला था ना लास्ट टाइम मुझे मेरी डेट डेट ऑफ बर्थ थी 17/7/1970। तो आपने कहा था कि भाई तो मैंने ये बोला था कि मेरे तीन वो आ रहे हैं साथ, तो मेरे दो दो हैं सर साथ में से। चलो कोई तो बात नहीं आज सर, आप, नेचर आदमी की वही रहती है कि वो खोजता रहता है, चाहे दो हो चाहे तीन हो, बात एक ही है, खोजी एक आदमी से है। क्या होगा सर? एक सेवन होगा। सर वो भी खोजी आदमी है, सेवन का मतलब ही है, बट ये है कि अगर वो सेवन जब बढ़ते चले जाते हैं ना सर, तो उसकी वो टेंडेंसी जो है, पहले तो होती है खोजने की, फिर होती है बाद में बाल का खाल निकालने। ठीक है, ये फर्क पड़ता चला जाता है। और फिर जितना बाल का खाल निकालेगा उतना फिर वो इतने डीप तक मतलब सवाल पूछने लग जाएगा कि दूसरा बोलेगा भैया अब मेरे से हो लिया, मैं और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप अगर कोई आदमी पूछे, कोई ऑडिट पे आए, ये सारे सेवन वाले ऑडिट के होते हैं, तो ज्यादा 7777। अब ये ललित जी आए, वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई ये आपने, भाई जैसे मैं समोसे जो है वो खरीदे थे, मैंने परचेज किए ऑफिस के लिए, ना ऑडिट होता है तो चाय भी मतलब कंप्लॉइज को पिलाई जाती है, समोसे भी खिलाए जाते हैं, ब्रेड पकौड़े भी खिलाए जाते हैं। अब मैं परचेज मैनेजर हूँ वहाँ का, तो मैंने समोसे खरीदे। तो अब ललित जी ने बोला ये समोसे जो आपने खरीदे, तो ये 5 रुपए का क्यों खरीदा? तो मैं कहा जी वो असल में सारी जगह से जो, कहीं का 6 का मिल रहा था, कहीं 6.25, कहीं कितना, तो ये 5.5 का दे रहा था, तो मैंने इसके साथ जो है अपना नेगोशिएट करके 5 का है। तो नेगोशिएट तुमने 4.5 की क्यों नहीं की? बोले सर शुरू तो मैंने 4 से ही किया था, लेकिन वो धीरे धीरे आके वो 5 पे हुई। लेकिन ये ब्रांडेड समोसा नहीं है। आप हल्दीराम का लेते तो बेशक 5.25 का, लेकिन मिलता तो हल्दीराम का। बोला साहब ठीक है, हल्दीराम भी देखा हमने, ये भी देखा, वो था उसमें एक्सल में, इसमें आलू के साथ बादाम भी थे, उन्होंने बादाम नहीं डाले या काजू नहीं डाले। लेकिन ये काजू उसमें डाले जो आप बीकानेर वाले थे, तो वो बादाम के साथ किशमिश भी डालता है। आप बोले भाई आप बस हो लिया मेरे से, ठीक है ना सर? नहीं तो ऑडिटर इतना बात नहीं करता, वो देखता है कि भी उसने जो है, सबको पता है सर समोसा कितने का मिलता है, तो उसने ऑडिट करा चलो 5.5 का मिलता है, 6 का मिलता है, 5 किया, काम खत्म, चला आगे।
लेकिन वो उस समोसे के अंदर इतना घुस जाएगा सर जी, वो समोसे के आलू के खेत तक लेके जाएगा उसको। ये होते हैं ज्यादा सरल होना। ठीक है, आगे चले सर, पढ़ाऊं? नहीं सर, एक दो क्लैरिटी पिछली क्लास से सर, प्लीज मैं 2 मिनट ही लूंगा आपके। एक जो आपने स्कैंडललेस बोला था सर, स्कैंडललेस वाला, और एक सर जो कैंडल लेस नहीं जुपिटर। होता सर, आपने देखो सर इसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है सर। जी। एक होता है सर फिजियोथेरेपी। अब आप उसको, उस तो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, तो वो फिजियो द रेपिस्ट नहीं होता सर। तो आप स्कैंडल लेस ना करो, उसको स्कैंडलस है। हाँ जी बोलो सर। अच्छा, ये मैं जोक वही जोक सर बोल रहा आपके। हूँ, सिर्फ जोक। अच्छा, नहीं वो सुनने में शायद होगा सर, इसको और थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा सीरियस सर, नहीं लेना। कोई नहीं सर, वो इस पे क्लैरिटी दे दीजिए सर। स्कैंडल स्कैंडल लेस है यार, जो भी है सर। हाँ जो प्लीज जो भी है, सर। चलो सर। ते सर एक जुपिटर 2 टाइम्स और मरकरी मल्टीपल का सर, मतलब इसमें सर वो क्लैरिटी नहीं हुई सर, लव एंड अफेयर की बात कर रहे थे या मैरिज के ऊपर सर? फिर है ना, मैरिज खाऊं, मैरिज तो 2 7 11 है ना, 5 8 12 जो है वो स्कैंडलस लव है। 5 8 12 मतलब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ सर? मतलब 5 8 12 का होगा तो एग्जैक्टली क्या रहेगा सर, एक वन लाइन में सर आप बता। कौन बोल रहे हैं सर? हरमन सर। हरमंदर जी, स्कैंडलस लव का मतलब होता है कि जैसे मेरी शादी हुई है और मैं पड़ोसन के साथ मूवी देखने चला गया, जी। और जो है गली के दूसरे किसी आदमी ने देख लिया, अच्छा जी। तो क्या होगा सर, बताओ? रफड़े पड़ेंगे, हैं? पंगे पड़ेंगे सर। हाँ, वो उसको स्कैंडलस कहते हैं सर। वो और जलेगा। अब आप उसको पूरा समझाया तो वो जलेगा कि ये मेरे साथ क्यों नहीं गई, तो फिर इसलिए वो सारी दुनिया को रोला पाएगा, और किसी ना किसी तरीके से मेरी बीवी को भी बताएगा। फिर क्या होगा, रोला होगा सब जगह पे, घर में भी मेरी पिलाई होगी और दुनिया में जगह छाई होगी। उसको कहते हैं स्कैंडलस लव अफेयर। एग्जाम्पल दिया मैंने। सर जो या एक कॉलोनी के अंदर 4 लोंडे रहते हैं, एक लड़की रहती है सेम एज की। लड़की एक लड़के के साथ चलेगी, बाकी तीनों जलते हैं, लेकिन बाकी तीनों में से एक को पता चल गया वो उसके साथ कब गई थी, तो फिर वो रोला पा गए। जुपिटर 2 सर और मल्टीपल में, ये मतलब किस पे लेना सर जुपिटर 2 का खाली? तो दशा भुक्ति अंतर। इसका कोई सर मतलब क्लैरिटी मुझे नहीं हो पाई सर, तो मतलब दशा भुक्ति अंतर क्या होता हाँ जी सर, दशा हो गया नहीं सर। सर, ये मुझे वो जुपिटर 2 और मल्टीपल मरकरी ये क्या है, मतलब 2 क्या है और 4 मल्टीपल क्या है सर? हाँ जी। है? 2 लव अफेयर, मल्टीपल का मतलब 2 से ज्यादा लव अफेयर भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। बस लव एक अफेयर पे, शीला, एक सुशीला। लव अफेयर पे ही रहेगा सर, मतलब शादी का नहीं होएगा? हाँ लव अफेयर है ना, शादी का, शादी 2 7 11। ठीक है, ठीक है। शादी लव अफेयर नहीं होती ना। शादी के बाद से आपको पता है आपकी हुई है शादी? हाँ जी। आपकी शादी हुई है सर? हाँ जी, हाँ जी हुई जी। हाँ शादी होती है, लव का नशा उतर जाता है, आपको पता ही नहीं होता। हाँ जी वाह। उतर गया सर। तो फिर क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? आपको सब पता ही है। ठीक ठीक, है। चलें सर। हाँ जी सर, चलो। ध्रुव जी मैं लेता हूँ सारे सारे क्वेश्चन, प्लीज। ठीक है, अनन्या। हाँ, चलो। अब है कि क्वेश्चन है कुछ, पहले थोड़े से क्वेश्चन लूंगा जो रिटर्न आए हैं मेरे पास। रिटर्न आया तो मुझको लग रहा है थोड़े आसान है, क्योंकि ऐसे पूछने में थोड़ा सा शायद क्या आ रहा है कि मतलब क्या कह सकते हैं, मैं समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। एनीवे कुछ क्वेश्चन हैं, है ना, वो ले लेता हूँ, फिर जो है सर सर पीछे। हाँ जी आप बोलो सर सर। अनन्या, सर यही पूछना था कि कोई हॉरोस्कोप कर सकते हैं कि मतलब जैसे थोड़ा अनन्या मैंने मैरिज अभी का बोला क्लियर। तेरे को, ध्रुव अग्रवाल, अनन्या ये हॉरोस्कोप मैं अच्छा, दूंगा, मैंने अभी तो बोला। ठीक है, ठीक है, ओके सुना क्यों नहीं? ओके। वो एक नाम सेकंड ले, में डाली थी, नाम सॉरी। नाम ले। नहीं नहीं सॉरी नहीं करो ना, अनन्या, काहे? सॉरी। नहीं ठीक सॉरी है, ना करो, ओके। सॉरी ना करो, अरे, सुनो। बस हो गया हो गया हो गया, सॉरी ओके खत्म हो गई। हाँ भी हीरक भाई ओके। कोई क्वेश्चन है? तो गुड मॉर्निंग सर। सर गुड आपने मॉर्निंग। जो 7 8 12 जो पढ़ाया था ना सर, उसके आगे अगर 5 और 6 लगा हो तो सर क्या हो सकता है सर? चलो ठीक है, हीरक जी आपका क्वेश्चन रख लिया मैंने, अभी मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, अभी दे दूंगा। ठीक, विनोद जी कोई सवाल है आपको? नहीं। मेयर जी आपके वही सवाल हैं जो आपने भेजे थे, और तो कुछ नहीं। वही रिमाइंड कराना था, आपने वो कहा था कि रिमाइंड नहीं वो करने, मैंने रखे हुए हैं सर, मैंने रखे हुए हैं सर, मेरे को और रिमाइंड करना।
और वो करिए, जो रखिए चार्ट चार्ट डिस्कस सर, हुआ था सब जो। रखे हुए हैं सर, मैंने कह तो दिया सर, रखे हुए हैं ना सर, अच्छा सारे जी, रखे अच्छा जी। आज ही करेंगे, नहीं जाऊंगा, करके ही जाऊंगा। नहीं नहीं आज की सर। डेट के अंदर क्लास खत्म नहीं होगी, उससे पहले सर खत्म। आप बिजी हैं इसलिए मैं रिमाइंड करा रहा था बस। नहीं सर, मैं नहीं बिजी हूँ सर, करके जाऊंगा जी। राजऋषि जी को सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। एक जैसे जो नाड़ी ज्योतिष का बेसिक रूल था कि जो हाउस है उससे नेक्स्ट हाउस उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो लव ब्रेक में जैसे आपने बताया सिक्स्थ हाउस ब्रेक का रीजन है। हाँ जी। तो फिफ्थ हाँ जी, हाँ जी, हाउस बिल्कुल, लव। बोले आप, बोले जाओ सर, बोले जाओ। हाँ जी। तो सिक्स्थ ब्रेक का रीजन कैसे, एक और फिफ्थ, जैसे फिफ्थ से ट्वेल्थ अब फोर्थ है तो वो फोर्थ उसको डिस्ट्रक्ट करना चाहिए, लेकिन फोर्थ हिडन है, तो उसका एक आप पिछली रीजन। क्लास में थे सर, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मैंने बताया था सर, 1 4 10 अगर होएगा तो वो लव जो है नहीं है, 4 जो है कोल्ड नेचर है, उसमें लव नहीं है बंदे में, ठीक है। हम्म। लेकिन 4 जब, फिर रिपीट करता हूँ, 4 1 10 के साथ है तो कोल्ड नेचर है, लव नहीं है। 4 जब 5 12 के साथ है तो हिडन लव दे रहा है, क्योंकि 4 के दो मतलब हैं। दो मतलब क्या है, एक पाताल लोक हाँ। हिडन, एक फिफ्थ का 12th होना, जो आपने बोला कोल्ड नेचर, ठीक है। लेकिन वो अप्लाई कैसे होगा, वो मैंने दोनों बताए थे, आपने सुने थे या नहीं सुने थे? तो हम्म। अब नहीं सुने, कोई बात नहीं, मैंने अब बता दिया सर, क्लियर हो गया सर। अब आपने दूसरा सवाल पूछ लिया, फिफ्थ के बाद छः आ जाए तो वो तोड़ेगा कैसे? सर, हर जो रूल होता है उसके कोई एक्सेप्शन होते हैं। हम्म। 6 जो है एनिमी हाउस भी है, फिर हम्म। क्या करोगे? फिर आपका सवाल आ जाएगा इधर क्यों नहीं, तो जो जैसे अप्लाई होगा वैसे करेंगे। कहीं पर कुछ हो जाएगा, कहीं पे कुछ, कहीं उल्टा हो जाएगा, 6 को 5 तोड़ देगा। हम्म। 6 को 5 कहाँ तोड़ेगा? 6 जॉब का है, 5 जो है उसका दिल नहीं करेगा जॉब करने का, उसका प्यार करने का दिल करेगा, बैठेगा काम करने का, लेकिन उसको व्हाट्सएप पे जानू का फोन आ जाएगा। तो कहाँ कैसे अप्लाई होना है सर, पहले रूल बना लिए, उसके बाद रूल को एप्लीकेशन करना, बनाना हमेशा वैसा एज इट इज मैथमेटिक्स के हिसाब से कभी भी नहीं होता सर। और खासकर जब ह्यूमन, जब जो इंसान है वो बड़ा बखेड़ा आदमी है, उसका जो माइंड है वो भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो 3 डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशन है, ठीक है सर। तो उस तरीके से उसको लेके चलना पड़ेगा सर। ठीक, और बता। एक एक बात और, जैसे आप जैसे इस पूरे सिस्टम में पूरा फोकस हाउस ओरिएंटेड है, मीन्स ग्रह है और हाउस। तो उसमें आपने कुछ जगह पर जो 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 साइन है उसको यूज किया है, लेकिन नक्षत्र है, नक्षत्र की क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक को आपने जैसे कहीं पर भी, जैसे लग्न है, जो भी लग्न है उसकी कुछ क्वालिटीज है तो उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन नक्षत्रों की कई क्वालिटी का कहीं मेंशन आप नहीं। कौन बोल रहे हैं सर? हाँ जी, राजेश। राज, राज बाबू, हाँ जी। ऐसा 580 90 रूल बना लो और उसको फिर आप यूज करके दिखा दो। आपने मेरे से बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखी? हाँ या ना नहीं। बोलो। नहीं सीखी। मैंने कोई नहीं बोला कि नक्षत्रों का कोई नेचर होता है, कभी नहीं बोला, और होता भी नहीं। जो मर्जी उखाड़ लो, आप किताबें पढ़ते रहो। ये किताबें जो लिखी गई हैं नक्षत्रों की, इनको फाड़ो, समोसा रखो, हरी चटनी के साथ खाना, लाल चटनी के साथ गला खराब। क्लियर बताया तुम आपको। सर, जितने आप नेचर यूज करोगे उतने फंसोगे। आपने मेरी बात को सुना ही नहीं पहले दिन क्लास में शायद। अच्छा, शायद मैंने बेसिक में बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन दी जाएगी हाउसेस के बेस पे, प्लैनेट्स के बेस पे दी ही नहीं जाएगी, बहुत रेयर यूज करेंगे, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स की जो प्रिडिक्शन है वो जी हम केमिस्ट्री से देंगे या न्यूमरोलॉजी से देंगे, वहां हाउस नहीं होंगे, ठीक है। और एक होता है पंच तत्व। पंच तत्व एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम यूज होगा, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत ही कम यूज होगा, वो सारा केमिस्ट्री में यूज होगा। तो 3 डायमेंशन हैं प्रिडिक्शन करने की। देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग प्रिडिक्शन। जैसे हो गया आयुर्वेद, एलोपैथी हाँ, और उसको सारा होम्योपैथी। चैट कर लेना। तो आप एलोपैथी से प्रिडिक्शन कर पाओगे, वो एलोपैथी से इलाज कर पाओगे, होम्योपैथी से नहीं कर पाओगे। होम्योपैथी से कर पाओगे, आयुर्वेद से नहीं कर पाओगे। आयुर्वेद से कर पाओगे, एलोपैथी से नहीं कर पाओगे। कई जगह हमको सब जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई इंसान आया, उसके पैर में चोट लग गई, उसको हो रहा है बहुत दर्द, तो पहले हम पेन किलर इंजेक्शन देंगे उसको,
वो किसका होगा? एलोपैथी का। फिर हम देखेंगे उसका इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्योतिष है सर। ठीक है सर, हम जो है इसके अंदर साइन का भी जो आपका असेंडेंट है ना सर, उसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है नेचर में। नेचर न्यूमरोलॉजी से उठता है और केमिस्ट्री से। नेचर बहुत कम उठता है एस्ट्रोलॉजी से। मैंने बोला भी था, आपने ध्यान से सुना नहीं। तो उसमें मैंने बताया था, एक 7-8-12 एंजाइटी, गुस्सा, 2-1-6-8 डिप्रेशन, 2-5-9-11 लविंग एंड केयरिंग, 1-4-10 कोल्ड नेचर, और इमोशंस जो हो गई वो हो गई वाटरी असेंडेंट हो गए या मून इन दी असेंडेंट। ज्योतिष के अंदर इससे ज्यादा नेचर पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बाकी जो है फिर मैंने न्यूमरोलॉजी ऐड की। अब मेरी मुसीबत है, मैं पढ़ा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी। अब अगर मैं सारा ही पाप को पढ़ाने लग जाऊंगा, नेचर केमिस्ट्री में नेचर पढ़ाने में मेरे को कम से कम जो है 7-8 क्लास लग जाएगी। सिर्फ नेचर पता चलेगा, और इतने डीप तक पता चल जाएगा आप खुद हैरान रह जाओगे कि मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर। वो मतलब अलग सी बातें हैं, वो इस तरफ नहीं है। एग्जाम्पल हो गया, रेड लाइट कौन तोड़ेगा? कौन जो है समाज की जो बातें नहीं मान, समाज की बातें का मतलब है जैसे भी अब जाट लड़की है, जाट लड़की जाट लड़के से शादी करेगी, नहीं तो जाट लड़की को मार देते हैं, यहाँ पर होता है इंडिया में। ठीक है ना, आपको पता है वो। इस तरह से गुजरों में भी है, इस तरह से ये राजपूतों में भी है, ऐसे कई है। अपने रेस में ही शादी करते हैं, दूसरे में नहीं करते। नहीं, मुसलमान भी मुसलमान में करेगा, वो नहीं हिंदू 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 को लड़की नहीं देगा मुसलमान कभी भी। लेकिन वो लड़की बोलेगी मैंने हिंदू से ही शादी करनी है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो कहाँ से पता चलेगा? है एस्ट्रोलॉजी में तरीका नहीं है। और नक्षत्रों के तो भूल ही जाओ भाई, कोई नेचर नहीं है। 27 नक्षत्र के याद करने नेचर भाई साहब कोई नहीं कर सका, नाम याद नहीं होते इस नक्षत्रों के। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बाकी आप जैसा ठीक समझो। और बोलो सर, एग्जाम्पल दिया था मैंने, और बोलो कोई सवाल? सर हम हमें पीडीएफ मिलेगा सर, जो कौन सा आपका जो रूल है? मैं पॉपी बोल रही हूँ सर। पीडीएफ? क्या होगा? जो आपका इसका जो कोऑर्डिनेट है नारी एस्ट्रोलॉजी का। तो मैं भेज दूंगा ये, ओके सर। सारे भेज दूंगा। अब ओके मुसीबत क्या होगा, पप्पी जी अभी भेज दिए मैंने और सारे भेज दिए। सर। अब ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का पूछो, वो कोई व्हीकल का पूछा है कोई, यहाँ तो मुझे मुसीबत है मेरी जान को, क्योंकि लास्ट मैं में पढ़ा भेज रहा हूँ। देना सर, वो बहन मेरी, लास्ट में भेज दो। वो बहन जी रास्ते में तो भेज दूंगा मैं, लेकिन रास्ते में कोई फिर प्रोफेशन का सवाल पूछेगा कोई, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो अभी का सवाल है, जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसका पूछे ना, तो दूसरे का पूछने लग जाएंगे। मैं मैं सारा मैं भेज दूँ। बोला एंड एंड में, क्लास का एंड में भेज दो, जब अभी नहीं है, एकदम जब खत्म होने वाला है ना, ठीक वो है, अभी ठीक है दीदी, मैं सबको अभी भेज दूंगा, सब अभी कुछ भेज दूंगा सर, मैं पढ़ाना हूँ, चिंता ही ना करो। ठीक, ओके सर। ठीक है, सवाल है कुछ? ठीक है, सवाल ले लेते हैं, फिर बाकी कोई सवाल ले लेंगे। ठीक है, सबके सवाल मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अभी जितने आ गए हैं पहले उनको निपट लेता हूँ भाई, और हाथ मत खड़े करना, फिर मैं बोल दूंगा हाथ पे कर लो प्लीज है। अबे यार शोर मत, ऐसे ना करो यार। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मीर साहब का। क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपको आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये कोई भी हॉरोस्कोप होगी 26/92, ये जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है ये कोई भी एक डिग्री ले लेते हैं, असेंडेंट की डिग्री लेते हैं, 23, 39, 51। इसको मैं ऑप्शंस में चले जाता हूँ। ये है कैलकुलेशन अनाश। अनाश कई तरीके के हैं, चित्रपक्ष अनाश, रामन अनाश, फागन अनाश, केपी न्यू, केपी अनाश, नाड़ी मंकनेजा, कई सारे अनाश हैं। ठीक, नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो चित्रपक्ष अनाज यूज करा जाता है इंडिया के अंदर 99%। मैं ये वाला करता हूँ। इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, जब मैं नाड़ी उमंग देने करता हूँ तब इसकी जो डिग्री है कैप्रिकॉन 2339 है, सेकंड हो गया 51। ठीक है, इसको मैं चित्रपक्ष कर देता हूँ तो इसमें 5 मिनट्स कुछ कट, इतना डिफरेंस आ गया, 2334। ठीक है ना, जो 39 था वो 34 हो गया। ठीक है ना, तो सेकंड को भी छोड़ देते हैं फिर। ठीक, अब इससे हुआ क्या फर्क? इससे ये फर्क हुआ
मैं बता देता हूँ आपको। मरकरी शनि का ये देखो 28 जनवरी 2023, ठीक है। अब वापस मैं इसको उमंग दर्जा पे ले जाता हूँ, ये 2339 आ गया। ये कितना फर्क पड़ गया मीर साहब, मैं भूल ही गया। 12 दिसंबर है, कितना फर्क पड़ गया? 12 दिसंबर मरकरी शनि स्टार्टिंग है इसकी दशा की, ठीक है। सर 1 महीने से ज्यादा का। ठीक है, और वापस आया था इसने क्या कहते हैं पितृपक्षनाश जनवरी 28 जनवरी, ठीक है ना। ये सवा जो है महीने का फर्क पड़ गया, सवा महीने का फर्क पड़ गया। व्हेन मून इज इन सेचन, ये आप देखो मून सेचन में फर्क क्यों पड़ गया? क्योंकि सिर्फ इसी की डिग्री नहीं बदलती कैप्रिकॉर्न, ये वाली दिखाई है, ये सारे प्लैनेट्स की डिग्री बदलती है 5 आवर 5 मिनट सम सेकेंड। दोबारा देख लो यहाँ पर, जैसे मून है 5:10, तो ये मून हो गया, नाड़ी कर लेते हैं सर ये वो 285 एडी और 291 एडी का ही फर्क है। जी सर, 5:16 हो गया, ठीक है ना। ये 6 मिनट के करीब, जो 5 के करीब जो फर्क पड़ गया, ये 6 मिनट का फर्क, 5 मिनट समथिंग सेकंड का जो फर्क पड़ गया, ये मून में भी पड़ गया, सन में भी पड़ गया, सब में पड़ गया। उससे फर्क क्या पड़ता है कि क्योंकि मून की डिग्री के ऊपर दशा डिपेंड करती है, तो दशा बदल जाती है। अब क्योंकि मून, ये बच्चा जो पैदा हुआ है मून शनि में हुआ है, ठीक है, तो इसमें 1.5 महीने के करीब फर्क पड़ गया। अब समझ लो इसको हम मून केतु में, बच्चा मून केतु में पैदा हुआ, तो दशा में कितना फर्क पड़ता है आप देख लो। ये हो गया सन मरकरी 17 नवंबर 2022, यहाँ हो गया 4 दिसंबर 2022। इसका मतलब कितना फर्क पड़ गया? 15 दिन के करीब का फर्क पड़ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दशा में फर्क पड़ रहा है। जब मून जो है प्लेनेट ऐसे के नक्षत्र में है जिसके अंदर विंशोत्तरी दशा का पीरियड ज्यादा कंट्रीब्यूटेड है। सन सैचन के 19 साल है, केतु का 7 साल है, तो 19 साल है तो 1.5 महीने का फर्क पड़ेगा। केतु के 7 साल है तो 15 एक दिन का फर्क पड़ेगा। तो अब क्या और कोई फर्क पड़ता है? तो सवाल ये है कि ये क्योंकि प्लैनेट नक्षत्र में होते हैं, सब लॉर्ड में होते हैं, तो सब लॉर्ड का ही फर्क पड़ सकता है। सब लॉर्ड का फर्क बहुत रेयर है पड़ता है, सिर्फ दशा का ही ज्यादातर पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पड़ सकता, पड़ता भी है, ठीक है। अब ये सर जी का क्वेश्चन है, अब ये तो ये मैंने सिर्फ भूमिका मान दिया है कि सवाल है कि ये जो फर्क पड़ गया ये आपने जो फर्क डाला है, इसके पीछे आपने क्यों डाला? क्या आप, मैंने कोई रिसर्च किया है या ऐसे फ्री फंड में मैंने डाल दिया? ये सवाल, ठीक है। तो सर यस सर, इसमें हमने पत्रियां चेक की हैं तो हमने पाया है कि ये ठीक है, और फ्री फंड में नहीं किया, ठीक है सर, तो काम करके किया सर। आप विश्वास करें सर कि ये ज्यादा बेहतर है एक्सेप्ट 285 का सर, ये मेरा कहना है। बाकी तो सर जाके देख के पता चलेगा, मैं और कुछ कह नहीं सकता। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द आंसर नंबर 1। इसमें सर कोई अगर क्वेश्चन में कोई मतलब कोई क्वेश्चन और आंसर में कोई कोई फर्दर कोई क्वेरी है किसी को, या मीर साहब आपका तो बता दो, मीर साहब चलेगा। सर केपी का भी फर्क पड़ेगा सर, जो केपी नाम से था। सर केपी और हमारे में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, 41 सेकंड्स का। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर केपी लगा के करते हैं सर फिर दशा में सर हो जाए। बता तो दिया सर, 41 सेकंड का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत रेयर, बहुत ही माइन्यूट है। जैसे ये हो गया, हमारा हो गया। जैसे हम ये पुराने वाला है सर, सुन इसमें लो वो यार, जवाब सुन लो यार, जवाब सुन लेना यार, जवाब तो सुन लेना। ये जो हो गया 26/3 है 54, 26/3 54, और इस पे चले जाते हैं हम केपी पे, तो ये 26/4 35, समझ आ गया? बहुत कम फर्क है, 41 सेकंड के करीब का फर्क। तो उसमें दशा का क्या फर्क पड़ जाएगा? एक आधे दिहाड़ी का फर्क पड़ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। 1 मिनट मैं बोलता हूँ फिर आप सवाल पूछ लेना। एक है केपी न्यू, केपी न्यू और चित्रपक्ष में कोई फर्क नहीं है, ये इसकी एक हिस्ट्री है, उसमें फिर टाइम खराब होगा ये क्यों बना है। फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ स्लाइडली, ये गलत बन गया था किसी सॉफ्टवेयर, तो उसने केपी न्यू बना दिया था, इतना बता देता हूँ। हिस्ट्री जो है फिर कभी आपने गप में मारनी हो तो ये टाइम ही वेस्ट होगा, हिस्ट्री से हमें क्या करना है, मैं तो प्रिडिक्शन सीखूंगी। हाँ कोई सवाल? सर
सर मैं जरा सा पूछना था थोड़ा सा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी पूछ। हाँ जी, मैं मिहिर घोष बोल रहा हूँ। अ, जो आपने जवाब दिया इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि अगर हमें ये जो नक्षत्र वाला आप मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें सब लॉर्ड और नक्षत्र में कोई फर्क ना आए, इसके लिए हमें आपकी वाली आयनांशा वाला जो है वही लेना चाहिए, नहीं सर तो केपी ले लो ना, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन केपी ले लो ना, प्रेडिक्शन में। अच्छा, नहीं सब केपी लॉर्ड ले। बदल जा, मैंने देखा है एक दो चार्ट पे लगा के सब मैं कह लॉर्ड बदल जाता है। सर मैं कहता हूँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इट्स पॉसिबल। हम्म। नक्षत्र बदल सकते, राशि बदल सकती है, क्यों नहीं बदल सकती राशि? जो खड़ा ही हाँ, सड़क बिल्कुल जान जाती है, कुछ बदल मतलब सकती एनबीसी भी बदल जाता है, मैंने देखा टेस्ट करके, है। चलो जो सर मान ली सर निरायण बात भाव को। चली सर तो। सर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ना, बिल्कुल ही बॉर्डर पे खड़ा हो आप, जो है इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हो। एक मैं दिल्ली पे खड़ा हूँ, दिल्ली से मैं 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली अमृतसर और लाहौर के वो बॉर्डर पे खड़ा हूँ, तो मैं एक कदम ही जाता हूँ तो पाकिस्तान में चला जाता हूँ। वो मान ना डिस्कस करते हैं सर हम, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना सर। ठीक है। आप वाला ना लेके केपी चला ले तब भी सर काम ये भी करेगा। चला ले सर, कितना 41 सेकंड कुछ भी नहीं होता भाई, इस ठीक है। जमाने रेयर है बहुत, मतलब मामूली सर। आगे चले सर। जी जी। ठीक है। यू मेंशन दैट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू रूल नंबर 2, ये सर हमेशा इसको क्वेश्चन, इसको नहीं लेता मैं। ये हर इवेंट में जब भी जो कॉम्बिनेशन की बात होगी तो इसको जो है समझा दिया जाएगा, कहाँ यूज होगा, कहाँ सेकंड रूल यूज होगा, कहाँ फर्स्ट रूल होगा, एक्सेप्शन कहाँ आएगी। स्टेप बाय स्टेप हमेशा ही वो अपने आप ही जो है ये सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है। फिर एनी स्पेसिफिक रीजन कि भाई ट्रू राहु केतु क्यों लिए, मीन मीन क्यों नहीं लिए? सारी सारी दुनिया जो है वो जो है मीन ले रही है, जो हम कह रहे हैं जो वैदिक वाले, सॉरी ट्रू ले रहे हैं, और जो ये वाले ले रहे हैं केपी वाले, जो है वो मीन ले रहे हैं ज्यादातर, जहां तक कि मेरे को पता है। तो इसमें जो ट्रू और मीन का, मैं ट्रू क्यों ले रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे ट्रू ठीक लगा, बस यही सर, मतलब इसका भी जवाब है, इसमें तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं। ठीक है। यू मेंशन इन योर बुक दैट एंगेजमेंट डेट इज न्यूट्रल द डेट ऑफ मैरिज, हाउ टू डिफरेंशिएट एंगेजमेंट एंड मैरिज। ठीक है, ये सर जी ऐसा है कि हमारा, मैं सवाल पहले समझाया, तो सवाल ये है कि सर जी का मोटा मोटा सवाल ये है कि एंगेजमेंट का तो हमने निकाल दिया कि इस पीरियड में हो जाएगी, लेकिन मैरिज की बात नहीं करता मैं, या बुक में मैंने नहीं करी, तो वो हमें पता भी नहीं चलता, उसमें बात हुई नहीं, अच्छा हो जाए कि एंगेजमेंट जब हो जाती है तो जो मैरिज जो होती है वो और कुछ रिचुअल्स हैं इंडिया के अंदर, हम इंडिया की बात करें उसमें जो है रिचुअल्स हैं कुछ, कि भाई चौमासे में नहीं होनी, चौमासे का मतलब गर्मियों में बरसात में नहीं होनी, बिहार में होनी है तो वो जब फसल कटेगी अप्रैल में होलियों के, तब होगी मैरिज। तो वो मैरिज उस पे बेस कर जाती है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल के चार्ट की जगह पर समाज का चार्ट खड़ा हो जाता है आगे, समाज आगे खड़ा हो जाता है कि भाई नहीं जी इसमें नहीं कर सकते, आप करना जाओ गर्मियों में बरसात में, जैसे मेरा मेरा बेटा है, मगर कर देंगे, तो लड़की वाले करेंगे जी हम तो नहीं करते, क्योंकि हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि ये तो अशुभ है। तो फिर बात अटक जाती है जाके, अब आप लड़की वालों को क्या कहोगे, नहीं जी हम तो करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो इस वजह से हमें पता नहीं चलता। अब यह है कि इसके बीच के अंदर अगर 1 6 10 8 12 आ रहे हैं तो कई बार एंगेजमेंट ब्रेक हो जाती है, तो वो देख लेंगे। नहीं तो फिर वो जो है एक प्रॉपर जो मेथड है या सिस्टम है उस हिसाब से मैरिज होती है, जैसा हमारे रिचुअल्स के अंदर होता है। यही मेरे पास जवाब है, और है नहीं सर। वट इंटरफेरेंस इन्फ्रेंस शुड बी ड्रॉ सब लॉर्ड नक्षत्र, ये तो सर मैंने करना है अभी, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में, मतलब इस क्लास में मैं करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं इस क्लास में कर पाऊंगा, आगे करेंगे। डज नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स का कोई फर्क पड़ता है? अब इसमें क्या है कि जो पराशरी ज्योतिष या जो बेसिक ज्योतिष या बाकी लोग जो ज्योतिष दुनिया में कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि ग्रहों का अपना एक बल है, कि उसकी दशा में तो मजा ही मजा,
मतलब मजा मजा का मतलब है कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी इवेंट की होने की ज्यादा है। नैसर्गिक स्ट्रेंथ मतलब वही कॉम्बिनेशन वीनस में है तो मानने की कम है, वही कॉम्बिनेशन शनि में है तो ज्यादा है, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ज्योतिष में हमारे में जो है, जो हम ज्योतिष कर रहे हैं, हमारे को कोई नैसर्गिक बल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एक मिनट, पूरी बात नहीं करी मैंने, एक लाइन बोली है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल लेना देना नहीं। ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे लेना देना, जो जितना हम लेना देना, वो सर ऐसा है कि जैसे मैं ऐसा मानता हूँ शनि राहु का नैसर्गिक बल जबरदस्त है। अब क्यों? एक उनका सर पीरियड लंबे हैं सर। अब जैसे समझ लें कि शनि की दशा है, वीनस की भुक्ति है, जुपिटर का अंतर मान लिया। अब ये मैरिज बता रहे हैं सर, तो इसमें मैरिज होने की संभावना है ज्यादा। क्यों? ये पीरियड चलेगा सर करीब 6 महीने। अब एक एग्जांपल लेते हैं सर, सन की दशा, मार्स की भुक्ति, केतु का अंतर या जुपिटर का अंतर मान लेते हैं। तो दशा भुक्ति सन मार्स की है ही सारी जो 4.25 साढ़े 4 महीने की। अब उसके अंदर अंतर आएगा कितने का सर? 2 दिन के, 4 दिन के ऐसे आएंगे। तो वो फिर नैसर्गिक बल की हम बात करें ना करें सर, वो तो कोई भी इवेंट में, तो एक मैरिज की एग्जांपल दिया, कोई भी इवेंट होने की संभावनाएं कम रह जाती हैं ऐसे कंपैरेटिव टू कि जो लंबे लंबे पीरियड होते हैं, क्योंकि फिर उसमें ट्रांजिट भी देखना, हम देखेंगे आगे। तो इसलिए वो जो है ज्यादा मतलब जो है, जो जिनके दशाएं पीरियड लंबी हैं। और दूसरा क्या होगा सर, राहु शनि केतु, अब मैंने केतु भी ऐड कर लिया, मंगल, ये सर पेन देते हैं सर। हमें सर पेन याद रहती है हमेशा, खुशी कभी याद नहीं रहती। तो हमें नैसर्गिक बल जो है राहु शनि का, केतु का, इनका ज्यादा होगा। क्यों? राहु केतु में चोट लगी, फलान लगा, ढिमकान लगा। मेरे को याद है मेरे जो है एंकल की जो है मसल कब फटी थी, नाक की हड्डी कब टूटी थी, अलान फलान सब मेरे को याद है। मैरिज की डेट याद नहीं रहती, और पता नहीं खुशी या गम में नहीं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो वो वाली बात वहां पर हो जाती है सर, मैं ऐसा समझता हूँ। अब आ जाते हैं नैसर्गिक बल, हम ज्योतिष में तो मैं ऐसे बता रहा हूँ सर। एक हो गया सर जी कि मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर तो प्लैनेट की हम एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रेंथ ही कम लेते हैं, मतलब हम उसको ज्यादा कोई तरजीह नहीं देते। इतनी तरजीह देते हैं कि भाई शनि राहु केतु के पीरियड के अंदर शादी हो रही है या बात पक्की हुई है तो आउट ऑफ कास्ट है, बस इतना सा। वही अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा सा है। वैसे कहने को हो गया भाई सन मून होगा तो मेरी गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट में लड़का काम करता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं, बट ज्योतिष ये बताती है कोई सन मून की जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो इनमें कहीं ना कहीं मतलब वो टाइम प्लेस कंडीशन में तो सन मून में हम पक्का ठोक के ये नहीं कह सकते भाई ये गवर्नमेंट की है। ये हम कहते हैं भाई जो रिश्ता है वो अच्छा अच्छा का मतलब हो गया कि बराबर उम्र के हो गए, दिखने में ठीक ठाक से लग रहे हैं, नेचर भी थोड़ा ठीक ठाक से, मतलब इस टाइप से। तो प्लैनेट का असर इतना ही है, इससे नहीं है। वहां जब सर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, केमिस्ट्री में, तब है। अब जैसे ये सर एग्जांपल सर ओनली जस्ट, मैं ये हो गया वीनस का माउंट, ये हो गया मून का माउंट। अब इसमें लाइन खिंच गई सर, एक समझ लो ऐसे लाइन खिंच जाती, अगर लाइन है किसी की में लाइन खिंच जाए, मतलब ऐसे लाइनें होती है ना सर, वो लाइन ऐसे आ गई जिन्हें दोनों को मिला दिया। तो मून वीनस क्या है? खूबसूरती है, इमोशंस हैं, ठीक है, लग्जरीज हैं। तो हम ये हो गया मून वीनस कंजंक्शन हो गया। जो मून वीनस कंजंक्शन हम वहां ज्योतिष में पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? असल में यहाँ पर काम करता हूँ, केमिस्ट्री में एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से मून वीनस कॉम्बिनेशन वहां भी काम करता है, न्यूमोलॉजी में अलग तरीके से काम करता है, उसका मीनिंग अलग है। यहाँ इसका मीनिंग अलग है। यहाँ जो हो जाएगा मून वीनस वाला, इसको कहते हैं सब वायालासिबा। इसका मतलब होता है दैट पर्सन विल इंडल्ज इन ड्रिंकिंग एंड फिजिकल रिलेशन, और ये उसके लिए कहीं भी जा सकता है, ही कैन गो इवन टू थाईलैंड। अब यहाँ पर मतलब बदल गया, उधर वो काम नहीं करते, अब इधर सिर्फ उसकी नेचर काम कर रही है मून वीनस की। कोई हाउस नहीं देखना, कोई राशि नहीं देखनी, कोई अलाण फलाण कुछ भी नहीं देखना। और इसको यहाँ पर एक कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। खूबसूरत हो तो आय है, क्या बात है, क्या बात है, बंदे पर क्या लग्जरी होगी भाई साहब, आप समझ नहीं सकते। चार्टेड प्लेन है, ओबराय के अंदर होटल है भाई साहब, ब्लू लेबल है, चारों तरफ जो है वो क्या नाम है, फिस फिस वाली क्या होती है, फिस फिस ऐसे परफ्यूम शर्फ्यूम है, ओए होए होए, क्या क्या बल्ले बल्ले है। और यही अगर बिगड़ गया तो भाई अल्लाह मालिक है। तो इसलिए वो जो प्लेनेट की जितनी भी है ना सर, वो हाँ, ये काम आएंगी, यहाँ इतनी काम भी नहीं आएंगी। मैंने
आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया और थोड़ा सा और भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अभी एक क्वेश्चन का आंसर और ले लेता हूँ, फिर इन्हीं में कोई क्वेश्चन हो फिर आप इकट्ठे मेरे से पूछ लेना। डज द नेचुरल नेचर ऑफ पराशरी, क्रूर, सौम्य, ठीक है, वो वही वाली बातें होगी सर। बाद क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया, नजर के नेचर कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। क्रूर का करूं क्या सर, ये बताओ आजकल के जमाने में क्या करूं क्रूर का। भाई मेरा हस्बैंड एक क्रूर व्यक्ति है। कहाँ सर हस्बैंड होगी, कहाँ चलती है मर्द की साहे, मतलब क्या तो कहता हूँ सर, लाज शर्म ही मर्दों का गया ना। और जो है एक इज्जत ही तो है मर्द के पास, ठीक है। तो क्रूर का मतलब थोड़ा गुस्सा। अब क्रूर का मतलब हो गया कि भाई अब सर की सूर्य क्रूर गया है तो मतलब वो मोहम्मद बिन कासिम होगा। अगर आप यूं मानते हैं तो सर उसको सिर्फ प्लेनेट से नहीं बात बनेगी। अब आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब देता हूँ। सिर्फ सर एक कैन प्लेनेट आई देख के कि भाई सूर्य जो है वो कई दशा आ गई तो अभी ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाऊंगा मैं, जैसे मेरी अभी गई थी तो मैं मोहम्मद बिन कासिम नहीं बन पाया। तो उसके लिए सिर्फ जो है एक सूर्य को देखना काफी नहीं है। उसके अंदर सब बड़ी सारी चीजें देखनी है पड़ती है। उसके अंदर अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो सर फिर उसका असेंडेंट देखना है। वो लिटिगेशन में पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है सर। जो हो गया सर टेररिस्ट, ठीक है, मतलब मर्डरर अलग है, टेररिस्ट अलग है, और जो है ऊधम सिंह अलग है, जो पेट्रियट अलग है। तो पेट्रियट भी कई बार कत्ल करता है सर। तो तीनों अलग अलग हो जाते हैं सर। फिर उसमें सिर्फ एक क्रूर ग्रह से बात नहीं बनती सर। अब मैंने सर आपके ये वालों सारे सवाल के जवाब देते, जन्म पत्री आपकी बच गई, वो भी मैं आज करके जाऊंगा। अब इसमें से कोई सवाल है तो पूछो। सो कैन आई जस्ट ऐड समथिंग। आपने जो पिछला एक वीडियो डाला था पापा पप्पू देहरादूनी वाला, उसमें ना एक पॉइंट था कि वीनस और मार्स 7th हाउस में कंजंक्ट थे, तो उसको लेके भी आपने कुछ मतलब बताया कुछ था नहीं हमें। होता, ड्रामा सब ड्रामा। सर एक लेकिन मेरा बात क्वेश्चन सच्ची था। है, लेकिन बात सच्ची है, वो वीनस मार्स है नहीं, वो दुनिया के लिए। नहीं सर, तो मतलब ये कंजक्शन तो हमने पढ़े नहीं। दीदी ये और दुनिया के लिए है, वो दुनिया के अच्छा, लिए है। हाँ, तो मैं वही हेलो बोल रही थी कि वो व्यंग था या फिर मतलब क्या था? वो दीदी दुनिया के लिए है, दुनिया वो जो ठीक है सर। जो हेलो। जो ऐसी जो जन्म पत्रियां बनती है ना, कि मैंने ऐसी भी बनाई है कि राशि पे प्रिडिक्शन साल की देखी 2023 की आपने वीडियो, मैंने बंद कर दी, म्यूट कर दिया, हाँ वैसे हाँ सर, देखा। देख ली मैं। तो वो वही अब मैं और को पूछ रही बताओ थी कि कैसे। वो एक व्यंग ही था ना। वो यार कमाल करते हो व्यंग्य। अभी आपको व्यंग्य नहीं समझ में आता कि भी अप्रैल में बच्चे जो मतलब लेडीज प्रेग्नेंट है, मई में जी प्रेग्नेंट हुई सर, है, जी सर, उनके जी बच्चे सर, जो है समझ आ गया। 2023 में होंगे। यार ये कमाल है, ये व्यंग्य नहीं है। और उसी में दूसरा एक पॉइंट था कि उसमें जो आपने बोला ना, एक दूसरी लेडी है जो उसके घर में इंटरफेयर करती है, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल दोबारा होगा तो? दोबारा सवाल दोबारा। मतलब उसकी वाइफ के अलावा कोई एक लेडी है जो उसके काम में ज्यादा इंटरफेयर करती है, जिसका हाँ ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या देखेंगे सर? दीदी छोड़ दो ना वो छोड़ दो। पप्पू देहरादूनी की हॉरोस्कोप यहाँ लगा देंगे, मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा, है बातें वही। लेकिन वो दुनिया को समझना है, क्योंकि मार्स वीनस जो है वो हाँ, वो लोग बोलते हैं कि मार्स वीनस होने से फिर ऐसा होता है। पूरा पूरा ज्योतिष समाज जो है ये मानता है कि मंगल वीनस अगर कंजंक्ट हो जाते हैं तो आदमी जो है कैरेक्टरलेस होता है, वो बड़े हाँ गंदे सर। तरीके जी ऐसा मान। सर। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखो मंगल वीनस जो है इकट्ठे जब होंगे तो महीने तक तो इकट्ठे हो जाएंगे, और ये तकरीबन तकरीबन 1.5 महीने में या मेरे ख्याल 15 एक महीने में ये कॉम्बिनेशन बार बार बनेगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली तो मैं कहने का तो मतलब इतने महीने में मतलब 1.5 साल में कह लो चलो। अब 1.5 साल में 1 महीने पर ये पैदा होंगे, सारे करेक्टर ऐसे होंगे, बाकी ठीक है। गलत हाँ बात सर, है। वही इसीलिए तो वो सब छोड़ के हम लोग आए थे यहाँ पे। मैं दीदी कितने आए वो कंजक्शन दुनिया और के, कितने वो क्या एस्पेक्ट तो दीदी पढ़ेंगे वो हम लोग। दुनिया के लिए, दीदी वो ठीक दुनिया है के सर, लिए ठीक है। बट क्लास पढ़े ठीक। सर। लेकिन सर वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है ना कि भी किसके साथ पड़ोस की है कि छोटी है कि बड़ी है कि कौन किसके साथ जा रहा है, वो थोड़ा देखना था, कॉम्बिनेशन वो क्या कुछ होगा। नहीं दीदी, वो जो है वो मतलब न्यू एस्ट्रोलॉजी में तो ये है कि भी जैसे मरकरी हो गया तो अपने से छोटी, शनि राहु के तो बड़ी, बाकी नॉर्मल। अच्छा, ठीक ठीक है है। सर, ओके ओके। अभी रहने दो सारे क्वेश्चन, अब आगे पढ़ लेने दो यार, क्यों नहीं ठीक है 40 सर, मिनट पढ़े सर। तो क्वेश्चनों सर के हाँ आंसर ठीक। थोड़ा। सर सर पढ़ाई करें सर। सर अभी जैसे आपने बताया मर्क्यूरी है तो छोटी है, और सर ये वाला कॉम्बिनेशन सर आपने नहीं बताया अभी हम लोग को। दीदी मेरी बता दिया। दीदी दीदी मेरी बोल तो नहीं है ना, मरकरी जो है प्रिंस होता है दीदी। तो मरकरी का पीरियड चलेगा तो कनेक्शन विद यंगर लोग होंगे, ठीक है ना। अब उसमें ओके। अगर लव का कॉम्बिनेशन है तो कनेक्शन फॉर लव हो गया।
शनि राहु के तो आउट ऑफ कास्ट और एल्डर होते हैं, बाकी तो नॉर्मल होते हैं। ओके। अब पढ़ाई कर लेते हैं कुछ टाइम, ठीक है सर, पढ़ाई चलो पढ़े। कोई टाइम पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जो है वो सर जी भी चले गए, उनकी जन्म कुंडली थी वो देख लेंगे। और जो अपनी अपनी जन्म कुंडलियां ना, मेरी देख लो मेरी देख लो, वो जो है ऐसा मैंने एक रिक्वेस्ट की थी पिछली बार, फिर कर देता हूँ कि आपकी जब जो जन्म कुंडली है वो आपने दिखानी है अपने, किसी की भाई की शादी नहीं हो रही कुछ है, वो मैं कर दूंगा भाई, मैं मना नहीं कर रहा। क्लास के अंदर पहले ही इतने क्वेश्चन है, इस वाली क्लास के अंदर बहुत सवाल पूछ रहे लोग नॉर्मली नहीं पूछते वो से कम है सर, पूछ से ज्यादा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूछ लेते, मेरे को आंसर देने में कोई बात नहीं, मेरे को ये डर लगता रहता है कि बाकी लोग ना इरिटेट हो रहे हैं, कोई कई लोगों को मुश्किल होती है कि भाई यार ये वही हो रहा बोल, सर। तो कोई बात नहीं यार, उनको बर्दाश्त कर लो, इनमें कुछ मिलेगा यार करने को, मतलब इसमें भी कुछ हमें हो सकता है 2 क्वेश्चन अच्छे ना लगे, 1-2 क्वेश्चन हमें अच्छे भी लगेंगे कि भाई हाँ यार ये मेरे दिमाग में नहीं आया, तो इसमें कोई बात नहीं यार, है ना, ठीक है। हाँ तो ये कह रहे हैं कि 5-8-12 अगर शादी के बाद होता है तो क्या होगा, स्कैंडलस लव अफेयर होगा। लेकिन 5-11 पे 5-12 पे हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, 5-11 क्योंकि प्लेटोनिक है, 5-12 तक भी इतना नहीं है, लेकिन 5-8-12 में काफी बात पक्की हो जाएगी कि वो स्कैंडल ही होना है, बीवी से अलग हटके, और क्या, ठीक है। चलो अभी सर अगर ये 5-8-12, सर बाद में पूछ लूंगा। सर सर अगर 45 मिनट हो गई सर, प्लीज पढ़े। नितिन जी आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हैं बिल्कुल मैथमेटिकल हैं, उस टाइप से ना, जो आपने क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब नहीं दिया था आपको, है ना, अभी पूछे थे ना सर आपने मेल पे, आपके क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल, सर मैथमेटिक्स नहीं चलेगा यहाँ कि 5-8-12 इधर हो, इधर भी 5-8-12, इधर भी 5-8-12, दशा में 5-8-12 पूरा, उधर भी 5, भुक्ति में 5-8-12, अंतरे में 12, फिर क्या होगा, फिर इधर 5-8-12, फिर इधर 5-12, उधर 5-8-12, इसका क्या मतलब हुआ, इस तरह नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा आपको माइंड को, लेफ्ट राइट माइंड को थोड़ा सा समझाऊंगा एक दिन बैठ के आपको कैसे करना है, क्योंकि वो हाँ सर, आपके वही क्वेश्चन वही खत्म, वही बिल्कुल वो समझ आपके गया। क्वेश्चन है वो खत्म नहीं हो पा रहे, वो और निपट नहीं रहे आपसे, वो मैं निपटवा दूंगा एक दिन बिठा के, चीज समझाऊंगा, फिर आप यू विल बी बिल्कुल एबल सर। टू 50 कोप मिनट्स अप। हो गए सर। चलो अब सर पढ़ाई शुरू अगर करते हैं। शादी के बाद 2-7-11 दिखता है तो फिर क्या होता है उसका मतलब, जैसे वो 5-11 दीदी अच्छी 25 डायरेक्शन। वो 25-9-11 के उसी में चला गया, 25-9-11 के उसी में चला गया, दैट मीन्स कि उसकी शादी जो है बड़ी अच्छी चलेगी, ये नहीं होगी कि हर दिन सवेरे उठ के वो एक नई शादी करेगा, दैट वो, कि इसका मतलब उसकी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने क्या आपको बताया 25-9-11 इज गुड, 7 भी उसी में ले लो, क्योंकि 7 जब 8-12 के साथ है तो उसका मतलब अलग है, 7 जब 2-11 के साथ है तो उसका मतलब अलग है, तो वो है कि मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं।